हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपको बताने वाले हैं शैतान मूवी को शॉर्ट में। तो गाइस नेटफ्लिक्स पर आ चुके हैं मूवी। स्टार्टिंग करते हैं मूवी की। पहले ही सीन में एक जंगल का सिनेरियो दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी मरा हुआ चूहा उठाता है एंड जस्ट उसके बाद ही दूसरा सीन दिखाया जाता है स्कूल का। स्कूल में कबीर अपने बेटे के साथ, ध्रुव के साथ, अपनी बेटी जानवी को लेने जाता है, रिसीव करता है। वहीं पर जो जानवी है वो अपने फ्रेंड से मिल रही होती है, तभी कबीर उनके बारे में पूछता है कि भाई ये कौन है तुम्हारे, वगैरह वगैरह उनकी बातें चल रही होती है। तभी जानवी अपने फादर को बोलती है कि उसे लद्दाख जाना है। घर आके वो अपनी मम्मी और पापा दोनों को मनाती है कि उसे लद्दाख की ट्रिप पर जाने दें। देन कबीर उसको काफ़ी सारे कंडीशंस रखता है कि तुम्हें डेली कॉल करना होगा, वीडियो कॉल करना होगा, लाइव लोकेशन शेयर करनी होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्योंकि वो पहले भी जब ट्रिप पर गई थी तो उसने इररिस्पॉन्सिबल हरकत की थी और कॉल पिक नहीं कर रही थी। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छी हैप्पी फैमिली होती है, डिस्कशन चल रहा होता है। तभी उन लोगों का जो एक ट्रिप था पहले फॉरेन कंट्री का, वो ध्रुव जो है उनका बेटा, वो एडिट करके अपनी फैमिली को दिखा रहा होता है। तो यहाँ पे बहुत हैप्पी मोमेंट चल रहा था। देन वो लोग फार्म हाउस का प्लान कर रहे थे। फार्म हाउस जाते हैं और रास्ते में बहुत सारी चीज़ें इंजॉय करते हैं। तभी ध्रुव को वॉशरूम आता है एंड देन उन्हें एक छोटे से रेस्टोरेंट में रुकना पड़ता है। वहाँ पे वो वॉशरूम जाते हैं। वॉशरूम में कबीर को एक अननोन पर्सन दिखाई देता है जो कॉल पर अपनी बेटी से बात कर रहा था। उसे इग्नोर करते हुए वो बाहर टेबल पर अपना खाना वगैरह नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ते में उन्हें 2 चाय चाहिए थी। चाय ऑर्डर करने के लिए कबीर रिसेप्शन पर जाता है, लेकिन उसके पास चेंजेस नहीं होते और 500 रुपये होते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि हमारे पास इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं तो वो नहीं मिल पाएगी। तभी जो वो अननोन पर्सन होता है वो 3 चाय ऑर्डर कर देता है क्योंकि उसके पास चेंजेस होते हैं, और वो 2 चाय कबीर को ऑफर करता है। कबीर कहता है कि हमें ज़रूरत नहीं है, बट अननोन पर्सन कहता है कि 20 रुपये की चाय है, इसमें क्या ही शर्माना, आप भी कभी मुझे ज़रूरत पड़े तो चाय वगैरह पिला देना। देन कबीर उसको ज्वाइन करने के लिए बोलता है। देन अननोन पर्सन उन फैमिली के साथ ज्वाइन करता है, अपना इंट्रो देता है कि उसका नाम वनराज है और अपने बारे में थोड़ा बहुत बताता है। देन कबीर अपनी फैमिली से मिलवाता है, अपनी वाइफ ज्योति से, बेटे ध्रुव से और बेटी जानवी से। एंड देन सब लोग नाश्ता वगैरह कर रहे होते हैं। तभी जो वनराज है वो जानवी से पूछता है कि स्कूल जाते हो क्या, और क्या क्या हॉबीज़ हैं। कबीर बोलने लगता है कि इसकी डाइटिंग हॉबी है। और तभी जानवी बोलती है कि मुझे चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आई हेट द स्मेल ऑफ टी। एंड देन कबीर जो है वनराज के फ़ोन को भी चेक कर रहा होता है कि किस तरीके से वो फ़ोन अनलॉक करता है, और उसे बताता है कि आप अपनी बेटी से बात कर रहे थे और वो बेटी आपको कुछ कह रही थी कि चाय खाली नहीं पीनी चाहिए, एसिडिटी हो जाती है, तो आप कुछ खा भी लीजिए हमारे साथ। तभी कबीर बाहर चला जाता है, उसको कॉल आता है और इसी बीच में वनराज बच्चों को लड्डू ऑफर करता है। कहता है कि मैं तुम्हारा पराठा खा लेता हूँ क्योंकि ये ऑयली है, तुम लोग नहीं खा रहे हो, तो मेरे लड्डू जो है, मेरे पास जो मिठाई है वो खा लो। दोनों बच्चे लड़ते हैं और जानवी वो लड्डू पूरा खा जाती है। देन जानवी जैसे ही लड्डू खाती है वो अजीब सा फील करने लगती है। जो जानवी पूरा ऑयली नहीं खा रही थी, वो पराठा नहीं खा रही थी, देन वनराज के बोलने पर कि बेटा अन्न को ख़राब नहीं करते, इसे खा लो, और वो खाना स्टार्ट कर देती है। कबीर भी ये सब बड़ा उसे अजीब लगता है कि ये सब क्या कर रही है जानवी, कैसे खा रही है। तो वो पूरा अपना पराठा फिनिश कर लेते हैं। देन उसके बाद कहते हैं कि अब हमें चलना चाहिए। वो लोग जाते हैं, वहाँ से गाड़ी में बैठते हैं। तभी वनराज जो है जानवी को एक और बिस्किट का पैकेट देता है और कहता है कि फार्म हाउस पहुँचते ही इसे खा लेना। देन जैसे ही वो लोग फार्म हाउस पहुँचते हैं सब लोग गाड़ी से उतर जाते हैं, बट जानवी वो पूरा बिस्किट फिनिश करके ही गाड़ी से उतरती है। देन अपने फार्म हाउस में अंदर जाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, सीधा स्विमिंग पूल पर पहुंच जाते हैं, मस्ती मजाक करने लगते हैं, सारे भीग जाते हैं। तभी जो जानवी की मदर होती है ज्योति, उसका फ़ोन गीला हो जाता है, वो सीधा किचन में जाती है और चावल के डब्बे में अपना फ़ोन रख देती है। देन उसके बाद वो चेंज करने के लिए चली जाती है। वो जैसे ही टेरेस पे जाती है तो देखते कि उनके फार्म हाउस के मेन गेट पर वही अननोन पर्सन है जिसका नाम वनराज ने बताया था, और उसको देख के वो थोड़ा शॉक हो जाती है। और जैसे ही वो नीचे आती है तो देखती है कि उनके हॉल में वो आ चुका है। देन जानवी वहाँ आती है, कहती है कि अंकल ने मुझे रिक्वेस्ट किया इसलिए मैंने डोर ओपन कर दिया। देन वनराज कहता है कि एक्चुअली मुझे अपनी बेटी से बात करना था और मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी और तभी मुझे टेरेस पे आप दिख गए, इसलिए मैंने सोचा आपसे ही मदद क्यों ना ले लूँ। देन वो लोग उसे बैठने के लिए बोलते हैं, वो फ़ोन चार्ज वगैरह करने लग जाता है और सब लोग अपना कपड़े चेंज करने निकल जाते हैं। तभी इसी बीच जो वनराज है वो ज्योति को चाय के लिए बोलता है कि मेरे लिए एक चाय बना दीजिए। मतलब उन लोगों को उसका बिहेव थोड़ा सा अजीब लगता है। ज्योति कबीर से कहते हैं कि मुझे ये पर्सन सही नहीं लग रहा, तो कबीर कहता है कि अपनी सारी भी जो चीज़ें हैं उन पर लॉक वगैरह लगा दो, डोर्स वगैरह भी बंद कर दो, और जहाँ भी हमारी वैल्यूएबल चीज़ें रखी उनमें लॉक लगा दो। इसी बीच जानवी जो है वनराज के पास पहुँच जाती है और उससे अपनी
पर्सनल चीज़ें डिस्कस करने लगती है। मतलब जो जो वनराज पूछ रहा होता है वो सारी चीज़ें उसे बता रही होती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, वो लद्दाख की ट्रिप पर जाने वाली है। और बीच बीच में ध्रुव बार बार जानवी को आके परेशान कर रहा होता है बॉल वॉल मार के कि दीदी प्लीज़ मेरे साथ खेल लो, प्लीज़ मेरे साथ खेल लो। और इन्हीं चीज़ों को लेकर बार बार वनराज ध्रुव को कहता है जाओ अकेले खेलो, जाओ यहाँ से। और अब वो जानवी को बोलता है कि तुम्हें लद्दाख नहीं जाना है, तुम्हें मेरे साथ जाना है, मेरे साथ घर में रहोगी और हम बहुत मज़े करेंगे, बस ओके बोलो। जानवी जैसे ही ओके बोलने वाली थी, ध्रुव अचानक से आता है और एक बॉल फेंक के जानवी पर मारता है और वो ओके नहीं बोल पाती। देन वनराज जानवी को बोलता है कि आज अपने भाई के साथ इतना खेलो कि उसका इसके बाद खेलने का कभी मन ही ना करे। बस जानवी वही करती है, ध्रुव के साथ जाती है स्विंग पर, उसको इतनी ज़ोर ज़ोर से उसको झूला झुलाती है, रुकती ही नहीं है, बहुत तेज़ 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 इतनी ज़ोर से चिल्लाने लगता है ध्रुव। दोनों कबीर और ज्योति देखते हैं कि हो क्या रहा है, वो लोग नीचे आते हैं, किसी तरीके से रोकते हैं, बट रोकती ही नहीं है जानवी, क्योंकि जानवी सिर्फ वनराज के ऑर्डर फॉलो कर रही होती है। देन वनराज जानवी को बोलता है कि रुक जाओ, जानवी तब रुक जाती है। ध्रुव को चक्कर आ रहे होते हैं, ध्रुव को वो सीधा रूम में लेके जाते हैं। एंड देन कबीर नाराज़ हो जाता है जानवी से कि ये क्या कर रही हो, जाओ सॉरी बोलो अपने भाई को। एंड देन वो वनराज के कहने पर सॉरी बोल देती है। अब वो लोग अपने टेबल पे ड्रिंक्स ले रहे होते हैं, चाय और कॉफ़ी पी रहे होते हैं, तभी पीछे से वनराज आ जाता है और कहता है कि आप लोगों ने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा बिगाड़ रखा है। तो कबीर कहता है ऐसा है, आप ज़्यादा बीच में ना आए, हमारे फैमिली मैटर है, हम खुद संभाल लेंगे और अब आप यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन वनराज कहता है कि आपको समझ नहीं आया, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। देन वनराज कहता है मैं आपको डेमो दिखाता हूँ, ये देखिए। जानवी वही करेगी जो मैं बोल रहा हूँ। जानवी जाओ अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करो कि तुम लद्दाख नहीं आ रही हो और उससे ब्रेकअप कर लो। जानवी सेम वही करती है और कहता है कि अब इसे ब्लॉक भी कर दो, वो ब्लॉक भी कर देती है। तो दोनों जो पेरेंट्स हैं ज्योति और कबीर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ऐसा कर क्यों रही है। ठीक है, तो कबीर को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो ज़ोर ज़बरदस्ती से वनराज को बाहर निकालने लगता है। लेकिन वनराज के कहने पर जानवी रोक लेती है, जानवी को ऑर्डर देता है कि अपने पापा को रोक, और वो रोक लेती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। देन वनराज कहता है मैं आपको और डेमो दिखाता हूँ। देन ज्योति समझ जाती है कि उसने काला जादू किया है। तो वनराज कहता है आपने बिल्कुल सही समझा है कि मैंने काला जादू ही किया और अब मैं आपको पूरा डेमो दिखाता हूँ। वो जानवी को पूरा पपेट की तरह यूज़ कर रहा था। वो बोलता है उसे बैठ जाओ, वो बैठ जाती है, खड़े हो जाओ, इस तरीके से रिपीट करा रहा होता है। फिर उसको बोलता है चलिए सबका मोबाइल फ़ोन यहाँ पे रखिए टेबल्स पे, कोई किसी को कॉल नहीं करेगा। जानवी से सारे कॉल के जो भी कनेक्शंस होते हैं वो कटवा देता है, वायर्स वगैरह लैंडलाइंस के, और सारे फ़ोन तोड़वा देता है। एंड देन उसको बोलता है अभी मैं और आपको बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। जानवी ने क्या बोला था रेस्टोरेंट में कि उसे चाय की स्मेल भी पसंद नहीं है, जाओ चाय पत्ती का पैकेट लाओ और खा जाओ। तो जानवी वही करती है, चाय पत्ती का पैकेट लाती है, पूरा खा जाती है। उसे सब रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो नहीं रुकती। और तभी जब कबीर रोकने की कोशिश कर रहा होता है तो वनराज जानवी को कहता है जाओ अपने पापा को थप्पड़ मारो, और वो उसे थप्पड़ मार देती है। तो मतलब इतनी ज़्यादा अजीब अजीब हरकतें कर रही होती है, दोनों पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा होता कि उन लोगों की गलती क्या है। लास्ट में ज्योति पूछती है हमने ऐसा क्या किया है, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हमारी बेटी के साथ ऐसा कर रहे हो। तो वनराज कहता है आपने कुछ नहीं किया, बस मुझे आपकी बेटी चाहिए। आप लोगों को ये बोलना है कि आप अपनी बेटी दान कर रहे हैं, मुझे अर्पण कर रहे हैं हमेशा के लिए, और अपना आशीर्वाद देना है, तभी मैं यहाँ से जाऊँगा। तो दोनों कहते हैं कि ऐसा तो कभी नहीं होगा कि हम अपनी बेटी को तुम्हें दान कर दें। वो कहता है देखो होगा तो ज़रूर, अभी नहीं लेकिन थोड़ी देर में होगा, लेकिन होगा ज़रूर। और वैसे भी मुझे इन चीज़ों में बहुत मज़ा आता है कि कोई मेरे आगे गिड़गिड़ाए, भीख मांगे, रोए, और खून देख के तो मुझे और ज़्यादा मज़ा आता है। तो वो इन लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगता है। अब वो लोग नहीं समझ पा रहे होते हैं, तभी ध्रुव भी नीचे आ जाता है। ध्रुव कहता है कि मुझे डर लग रहा है, कह रहा है सबको ही डर लग रहा है, वनराज बोलता है। देन जानवी को बोलता है कि चलो अपने भाई का सर फोड़ दो, और वो उसका ध्रुव का सर फोड़ देती है। ध्रुव को ब्लीडिंग होने लगती है। तभी अचानक से बेल बजती है और बाहर होते हैं पुलिस वाले। दोनों पुलिस वाले अंदर आ जाते हैं। अंदर क्या माहौल हो जाता है, वो लोग तब तक पूरा माहौल सेट कर लेते हैं। म्यूज़िक बज रहा होता है, कबीर, ज्योति और वनराज तीनों आराम से बैठे होते हैं, और पुलिस वालों को बोलते हैं सॉरी हमने बेल नहीं सुनी क्योंकि म्यूज़िक बहुत तेज़ था। देन पुलिस वाले बोलते हैं कि यहाँ से किसी ज्योति ऋषि की मिस्ड कॉल गई थी, तो इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो वो बोलते हैं कि एक्चुअल में उनके बेटे ने कर दी होगी, और उनका फ़ोन शायद किचन में है, चावल के डब्बे में। वो जाके देखती है क्योंकि वो वही फ़ोन था जो ज्योति ने गीला होने के वक्त किचन में छुपाया था। तो वो फ़ोन को लाती है और कहती है ये मेरे बेटे ने इससे मिस्ड कॉल कर दिया होगा। तो पुलिस वाले कहते हैं अपने बेटे को समझाइए कि ऐसी हरकतें ना करे, कई बार होता है कि सच में भी कुछ हो जाए और पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। अब ये सब वो लोग नॉर्मल बिहेव इसलिए करते हैं क्योंकि वनराज ने जानवी को ऑर्डर दे रखा था कि अगर कोई भी कुछ भी करता है गलत तो तुम्हें सीधा क्या करना है, सिलेंडर में से जो गैस लीक हो रही होती है उसमें आग लगा देनी है। और जानवी
जानवी जस्ट सिलेंडर के ऊपर बैठी होती है और गैस लीक हो रही होती है माचिस लेके। तो इसी टॉर्चर की वजह से वो लोग उसकी बात मान लेते हैं। अब पुलिस वाले चले जाते हैं। देन अब ज्योति और कबीर दोनों कहते हैं वनराज को कि तुम हमारे सारे जेवर ले लो, हमारी प्रॉपर्टी ले लो, बट हमें छोड़ दो। तो वनराज कहता है ठीक है, जो भी है तुम्हारे घर में ले आओ। तो वो जल्दी से सारा गोल्ड कैश वगैरह बैग में भर कर ले आते हैं, उसे दे देते हैं एंड देन वनराज वहाँ से निकल जाता है। वो लोग डोर क्लोज कर लेते हैं। बट वो देखते हैं कि जानवी तो बिल्कुल चुप है, जानवी तो रिएक्ट ही नहीं कर रही, क्योंकि जानवी एक पपेट बन चुकी है। वो वही कर रही थी जो वनराज बोल रहा था, इसके अलावा वो कुछ कर ही नहीं रही थी। देन अचानक से जब जानवी कुछ नहीं बोल रही होती, वो जैसे ही डोर खोलते हैं वो देखते हैं कि वनराज ने जितना भी वो कैश और गहने वगैरह लिए थे उसका बैग पूरा जला देता है। कहता है कि तुम लोगों ने क्या समझा कि मैं पैसे से तुम मुझे खरीद लोगे? धन, हवस, लालच ये सब मेरी कमज़ोरी नहीं है। मैं इंसान ही हूँ, मैं इंसान से भी ज़्यादा आगे बढ़ चुका हूँ। और आज जो रात है वो है उम्रा की रात है, जो हज़ारों साल बाद आती है। और इस रात में मुझे तुम्हारी बेटी को लेके ही जाना है, तभी मैं इस पूरे यूनिवर्स पर राज कर पाऊंगा, शैतान बन पाऊंगा, भगवान बन पाऊंगा। अब ज्योति और कबीर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। दोबारा से वनराज घर में आ जाता है और अब वो जानवी को थप्पड़ ही थप्पड़ लगवाता है। कहता है ज्योति से कि अब तो तुम्हें, जो तुमने फ़ोन छुपा के और उससे जो पुलिस को बुलाया उसकी तो तुम्हें भरपाई करनी ही पड़ेगी। वो जानवी से कहता है थप्पड़ मारो, ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारो। जानवी अपने थप्पड़ मार रही होती है, उसकी ब्लीडिंग भी आ जाती है। देन जानवी को कहता है कि ये लो मेरा फ़ोन, म्यूज़िक लगाओ और डांस करो। उसको बहुत तेज़ 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 डांस कराता है। 1 घंटे तक बेचारी डांस करती रहती है। कबीर अपने बेटे के पास चला जाता है जिसकी ब्लीडिंग हो रही थी सर में, उसके कपड़े चेंज करता है, उसकी ब्लीडिंग पे थोड़ा बहुत मरहम पट्टी करता है। अभी नीचे वो थक जाती है, ज्योति जो होती है उसी के पास होती है। ज्योति पानी ऑफर करती है जानवी को, लेकिन जैसे जानवी पानी पीने वाली होती है वनराज कहता है पानी गिरा दो, वो गिरा देती है। उसको बहुत ज़्यादा दर्द आ रहा होता है अपनी बेटी पे। कहते हैं कि वो 1 घंटे से नाचे, उसे पानी तो पीने दो, बट वो ऐसा नहीं करने देता। कहता है मुझे जब जानवी को पानी पिलाना होगा मैं पिला दूंगा, आप यहाँ से जाओ। दूसरी तरफ ध्रुव का जो रिकॉर्डर होता है, ध्रुव को हमेशा आदत होती है कि वो अपना म्यूज़िक वगैरह रिकॉर्ड करता रहता है। तो उसके पास एक माइक और रिकॉर्डर होता है, उससे जो है कुछ आइडिया आता है कबीर को। वो ध्रुव से कहता है कि तुम मेरा एक काम करना। देन उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। जानवी को ऑर्डर देता है वनराज कि मैं सो रहा हूँ थोड़ी देर के लिए और तुम मेरी गार्ड यहाँ पे बन के खड़ी रहोगी, अगर कोई भी मेरे पास आता है तो उसको तुम चाकू मार देना। उसको चाकू पकड़ा देता है। देन जैसे ही कबीर नीचे आ रहा होता है जानवी को रोकने के लिए या उसको हिट करने के लिए, तभी जानवी बहुत कोशिश करके कबीर को रोक रही होती है। उसने चाकू पकड़ा होता है और जानवी का टॉयलेट उसके कपड़ों में निकल जाता है। ये देख के कबीर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो अपनी वाइफ के पास जाता है और बताता है कि उसने इस तरीके से उसका टॉयलेट निकल गया, तुम नीचे जाओ। देन ज्योति जाती है। ज्योति बोलती है उसको वनराज को कि देखो उसकी क्या हालत है। वनराज कहता है ठीक है, यहीं पर आप उसके कपड़े लाओ, यहीं चेंज करो, वो कहीं नहीं जाएगी। वहीं पे उसके शॉर्ट्स उतरवाता है, वहीं पैंट मंगवाता है जानवी को और वहीं पैंट चेंज कराता है। ये कंडीशन ज्योति से देखी नहीं जाती अपनी बेटी की, कि वो रोए जा रही है बट वो कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि उसका दिमाग बिल्कुल उसके वश में था। जो वनराज बोल रहा था वही वो कर रही थी। देन ज्योति को गुस्सा आ जाता है। ज्योति फटाफट से चाकू छीन कर और वनराज पर अटैक करती है, बहुत बुरी तरीके से अटैक करते हैं। यहाँ पे उन दोनों के बीच बहुत अच्छी खासी लड़ाई हो जाती है और वो चाकू दूर फेंक देती है, जैसे जानवी ढूंढ रही होती है, चाकू से मिल नहीं रहा होता। दूसरी तरफ जो कबीर होता है वो बाहर विंडो से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो विंडो के सहारे नीचे आ ही रहा होता है और तभी उसे दिख जाता है कि कैसे उसकी वाइफ जो है वनराज पे अटैक कर रही थी। अब जानवी को चाकू मिल गया था, वो जैसे ही अटैक करने वाली थी अपनी मॉम पर, तभी कबीर वहाँ पहुँच जाता है, जानवी को रोक लेता है और जानवी लेकिन फिर भी कबीर के पैर में चाकू मार देती है। देन कबीर जो है जानवी के हाथ बांध देता है स्टेयर्स के साथ और फिर दोनों जो है लड़ने लगते हैं। कबीर जो है वनराज पर अटैक करने लगता है, उसे मारने लगता है, बहुत बुरी तरह मारता है। लेकिन उसी बीच में जो वनराज है वो अपने मुंह से बोल देता है कि जानवी हंसो, इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसो और तब तक हंसो जब तक तुम मर नहीं जाती। तभी कबीर को जो है वनराज को छोड़ना पड़ता है। देन वनराज कहता है क्यों मारो ना मुझे, तुम ये क्यों नहीं समझ रहे, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारी बेटी जो मैंने अभी लास्ट में कहा है वही कहते कहते मर जाएगी। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है, किसी से सुनाई मतलब सहन नहीं होता। देन वनराज जानवी को कहता है कि चुप हो जाओ। देन वो चुप हो जाती है और अब कबीर भी बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाता है, क्योंकि वो मार भी नहीं सकता उसको। अगर उसने मार दिया तो उसकी बेटी हमेशा के लिए खिलौना बन के रह जाएगी और जिसका रिमोट ही नहीं है कोई। देन इसी बीच जो है वो भीख मांगता है कबीर वनराज से कि मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को आज़ाद कर दो, मेरी बेटी को आज़ाद करोगे या नहीं करोगे। देन जो वनराज है वो बोल देता है कि तुम्हारे डैड चाहते हैं कि तुम पहले की तरह नॉर्मल हो जाओ, पहले की तरह मुस्कुराने लगो, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँ। तो ऐसा हो जाएगा, बट
तभी होगा तब तुम मुझे अपनी बेटी सौंप दोगे। अब जैसा कि उसने अटैक किया था ज्योति ने भी और कबीर ने भी, ये उससे डाइजेस्ट नहीं होता कि ये लोग उस पर अटैक कर रहे थे और मान भी नहीं रहे थे, मतलब उसकी बेटी को, अपनी बेटी को वो अर्पण भी नहीं कर रहे थे। तो लास्ट में ऑर्डर देता है वनराज जानवी को कि तुम अपने भाई को इस चाकू से मार दो, क्योंकि उसको वैसे ही पेन हो रहा था, तुमने उसका सर्वर फोड़ा है तो मैं उसको आज़ादी दे देता हूँ। और वो अपने भाई के पीछे भागने लगती है चाकू लेके, उसको रोकते हैं लेकिन वो रुकती नहीं है, क्योंकि उसका तो काम वही है कि जो वनराज ने बोला है वो उसे करना ही है। ध्रुव भागता जाता है, टेरेस पे पहुंच जाता है, टेरेस लॉक भी कर लेता है, लेकिन टेरेस पे पहुंच जाती है वो चाकू लेकर, और जो ध्रुव की हालत है वो भी अच्छी खासी नहीं होती, और वहाँ से ध्रुव बचते बचाते जानवी से बच ही रहा होता है और वो छत से नीचे गिर जाता है। कबीर सोचता है कि वो जल्दी से नीचे जाके उसे पकड़ लेगा, कैच कर लेगा, लेकिन जब तक कबीर पहुंचता है ध्रुव नीचे ज़मीन पर, फर्श पर गिर चुका होता है। उसकी हालत देख के दोनों ज्योति और कबीर बहुत ज़्यादा, उन लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। उन्हें लगता है कि उनका बेटा ख़त्म हो गया, लेकिन जैसे ही कबीर उसके पास पहुंचता है उसे उसकी हार्ट बीट्स सुनाई देती हैं और उन्हें लगता है कि अभी ये ज़िंदा है। देन लास्ट में वनराज बोलता है कि अभी भी मौका है, अभी बोल दो, आशीर्वाद दे दो, अपनी बेटी को मुझे सौंप दो, नहीं तो तुम्हारा बेटा भी मारा जाएगा। और उन कबीर और ज्योति के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, वो लोग बोल देते हैं कि हाँ हम आशीर्वाद देते हैं, हम अपनी बेटी तुम्हें दान में करते हैं। देन वनराज जानवी को लेकर निकल जाता है। दूसरी तरफ ज्योति और कबीर ध्रुव को लेकर गाड़ी में बैठते हैं, उसको सीट बेल्ट लगाता है और ज्योति जाती है हॉस्पिटल, बट कबीर नहीं जाता। कबीर क्या करता है, कबीर के हाथ में चाकू लगा होता है, क्योंकि जानवी ने चाकू कबीर को भी इस बीच में मारा होता है। वो अपने हाथ को बांधता है, सीधा साइकिल लेता है और सीधा श्याम के पास जाता है। श्याम उनका एक नौकर होता है जो फार्म हाउस पे नहीं आया था क्योंकि उसके पैर में चोट थी। कबीर ने क्या किया था, जब ज्योति वनराज के साथ फाइट करी थी उसी बीच में कबीर ने वनराज के फ़ोन से, जो कि ब्लूटूथ पर लगा हुआ था, वनराज के फ़ोन से लोकेशन जो है, उसी की लोकेशन, फ़ोन की लोकेशन श्याम के पास भेज दी थी। तो बस वो श्याम के पास जाता है, फ़ोन देखता है, फ़ोन में लोकेशन होती है, फटाफट वो उस लोकेशन को फॉलो करते हुए निकल जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वनराज होता है वो जानवी को लेकर जंगल की तरफ जाता है, और जंगल में और भी ऐसी लड़कियां होती हैं जो उसके इशारों पर काम कर रही होती है। उन लड़कियों को भी उठाता वो लेके जाता है, चलो वो लड़कियों आज वो रात आ गई है। तो वो सारी लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां होती हैं, उन सबको लेकर जंगल में अंदर चला जाता है। वहाँ पे एक बहुत ही अजीब सी जगह होती है, बीच में आग जल रही होती है और बहुत सारी लड़कियां होती हैं। वो अपने आप को तैयार करता है, काले कपड़े पहनता है, पूरा अजीब सा मेकअप करता है शैतानों वाला, और फिर लड़कियों को कहता है कि तुम्हें रूल्स याद है ना। उसके पास एक बहुत बड़ा कंटेनर होता है जिसमें काफ़ी सारी उसने डॉल बनाई होती है काली काली, और एक लाल कलर की डॉल होती है। लड़कियों को बोलता है कि जब मैं ये काली वाली फेंकूंगा तब तुम लोगों को आगे आता जाना है आग के, और जैसे ही मैं लाल वाली फेंकूंगा तुम सब आज़ाद हो जाओगी और इस आग में कूद जाना। तो ये ऑर्डर उसने दिए होते हैं। तो बस वो मंत्र पढ़ता जाता है, एक एक काली डॉल फेंकता जाता है और लड़कियां आग के पास आती जाती हैं। दूसरी तरफ कबीर जो है फॉलो करता हो, लोकेशन फॉलो करता हो, वहाँ पहुँच जाता है। बाहर उसे कुछ गार्ड्स मिलते हैं, वो गार्ड्स भी वो लेडीज़ होती हैं अजीब सी, और वो उसको अटैक करती हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उनसे लड़ता भिड़ता वो वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ पर वनराज होता है, वो शैतान होता है। लेकिन वहाँ पर भी उस पर अटैक हो जाता है। जो उसके गार्ड्स होते हैं वनराज के, वो उसे मारते हैं और खींचते हुए वनराज के पैरों पर ले आते हैं। कबीर से कहता है वनराज कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अगर यहाँ इतनी सारी लड़कियाँ हैं, इन सबको पता है अगर किसी ने भी मुझे छुआ तो वो उसे ज़िंदा खा जाएंगी। तो अब कबीर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऊपर से वो घायल भी है, लेटा हुआ है, और जो वनराज है वो मंत्र पढ़ता जा रहा है, डॉल फेंकता जा रहा है। अब लास्ट डॉल बचती है वो रेड वाली, जिसको फेंकते ही वो सारी लड़कियाँ कूद जाएंगी। तो जैसे ही वो रेड डॉल उठाता है और आग में डाल ही रहा होता है, कबीर क्या करता है, जो आग नीचे जल रही होती है उसमें से एक लकड़ी लेता है आग वाली, पैर में मारता है वनराज के। वनराज जैसे ही फेस नीचे करता है, चाकू से उसकी जीभ को कबीर काट देता है। बस जैसे ही जीभ कटती है वो कुछ बोलने लायक नहीं रह जाता, और उस लाल डॉल को आग में गिरने से जो है कबीर बचा लेता है। अब सारी लड़कियां रुक जाती हैं, उधर जो वनराज है उसकी हालत बुरी हो जाती है, क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा, क्योंकि लड़कियां तो वही करती हैं जो वो बोलेगा, वो उसको बोलती ही यहाँ पर बंद हो गई है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लड़कियों को ऑर्डर था कि कोई भी वनराज को कुछ करता है उसे वो कच्चा चबा जाएंगी। तो सारी लड़कियाँ जो हैं कबीर के ऊपर आ जाती हैं उसे मारने के लिए। तभी कबीर क्या करता है, जो उसने एक रिकॉर्डिंग की होती है, जो हमें दिखाया गया था पहले, कि वो ध्रुव को कहता है कि मेरी हेल्प करोगे। तो जब लड़ाई करते वक्त वनराज ने वो लाइन बोली थी कि तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम पहले की तरह नॉर्मल हो जाओ, पहले की तरह मुस्कुराओ, इस लाइन को वो एडिट करके रिकॉर्ड कर लेता है बार बार रिपीट मोड पे, और वही रिकॉर्डर वो वहाँ पर चला देता है। वैसे ही रिकॉर्डर चलाता है, वो लड़कियाँ जैसे ही सुनती हैं, क्योंकि वो उसी की आवाज़ सुन रही होती हैं वनराज की, तो वनराज की रिकॉर्डिंग होती है और लड़कियाँ वो सारी चीज़ें सुन के नॉर्मल हो जाती हैं कि पहले की तरह नॉर्मल हो जाओ, पहले की तरह मुस्कुराओ। फिर सारी लड़कियाँ रोने लगती हैं।
अब हमें लास्ट सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल का, जहाँ पर कबीर भी लेटा होता है। वहीं पुलिस आती है और कहती है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपकी बेटी को मिलाकर हमें 108 लड़कियां वहाँ पर मिली हैं, हमने सबको घर पर पहुँचा दिया है। कुछ के पेरेंट्स ने तो बिल्कुल उम्मीद ही खो दी थी और हम लोगों ने भी, बस ये आपकी वजह से ही मुमकिन हो पाया है और हमने सबको बचा लिया है। लेकिन वो आदमी बचकर भाग गया, यानी कि वनराज पुलिस के गिरफ्त में नहीं आता है। तो यहाँ पर अब वो लोग पूरी फैमिली होती है, जानवी, ध्रुव का भी ट्रीटमेंट चल रहा होता है, उसकी माँ होती है। अब हमें 1 साल बाद का सिचुएशन दिखाया जाता है। जो चूहा हमें दिखाया गया था, एक आदमी जंगल से लाता है मरा हुआ, वो मरा हुआ चूहा और कोई नहीं कबीर लेकर आता है। और वो एक उसने तहखाना बनाया होता है, बंदी बना के रखा था उस शैतान को, उसके लिए मरा हुआ चूहा लेके जाता है। उसको बेड़ियों में बांध रखा था, मरा हुआ चूहा उसके पास छोड़ देता है खाने के लिए। और जो केला है, केला वहीं दूर फेंक देता है। केला वो नहीं खा पाता क्योंकि उसको जंजीरों में जकड़ रखा था। एंड देन उसको बोलता है कि तुम क्या सोच रहे थे, तुम भगवान हो और आज भी भगवान भूखे रहेंगे, तुमने अपने बहुत गलत सोचा था, तुम भगवान नहीं हो, बल्कि तुमने जिस बाप से पंगा लिया, जो एक साधारण सा इंसान जब बाप बनता है तो वो भगवान बन जाता है अपने बच्चों के लिए, और तुमने जो मेरे बच्चों को टॉर्चर किया है उसका बदला तो मैं तुमसे लेके ही रहूँगा। अब तुम हमेशा यहीं रहोगे, यही तुम्हारा नर्क है और मैं तुम्हारा शैतान हूँ। तो गाइज़, इस तरीके से इस मूवी का एंड हो जाता है। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। इसी तरीके की स्टोरीज़ के लिए हमारे साथ बने रहें और आप नेक्स्ट कौन सी स्टोरी सुनना चाहते हैं उसे हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच।